एवरीवन। सो आज हम जानेंगे स्लाइडिंग विंडो के बारे में। स्लाइडिंग विंडो बेसिकली एक टेक्निक है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ओके, सो ऑब्जेक्टिव आज का हम देख लेते हैं। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज स्लाइडिंग विंडो एंड we'll also see the real world uses for the motivation and स्लाइडिंग विंडो के एप्लीकेशंस क्या है प्रॉब्लम्स में एंड कपल ऑफ टेम्पलेट्स भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो व्हाट इज स्लाइडिंग विंडो? Sliding window basically apply on most of the cases is apply on arrays. Okay, array can be in form of anything like this, three, four, or a strings जिसे हम array में convert कर सकते हैं. Okay, let's say a b. Sliding window क्या होता है? So it's saying that you have to pick a window. Okay, suppose this is my window where my size is window size 2 है. So I'll pick at a time, I'll pick only two values here. Okay. The moment my window will full, I'll shift my side window. Okay. So suppose I'll pick this two window and I'll do some logical calculation. Okay. We'll apply some logic here. Okay. Then हम क्या करेंगे इस विंडो को शिफ्ट करेंगे. Okay. This is my new window. And next time, this is first iteration, next iteration, and in third iteration, we will reach at the end. So this is the windowing technique. अब हम देखते हैं इसका रियल वर्ल्ड यूजेस क्या है. So you might heard in networking the sliding window net protocol. Okay, इसमें क्या होता है? There is a sender, there is a receiver. This is based on I think GBN, go back and so there's a window. So let's say there's a four window. Window size is सो हम एट ए टाइम में क्या करेंगे सिर्फ चार नेटवर्क डेटा फ्रेम हम पिक करेंगे. ओके, एट ए टाइम यू विल बी एबल टू सेंड ओनली फोर डेटा फ्रेम इन नेटवर्किंग. या एंड ईच डेटा फ्रेम का एक आईडी होगा. सपोज 0 1 2 3 इज आईडी. और रिसीवर क्या करता है? रिसीवर द मोमेंट फ्रेम्स रिसीव होते हैं, रिसीवर विल इमीडिएटली एक्नॉलेज दैट. तो सपोज हमारे 0 1 and 3 got acknowledged, but 2 is still not acknowledged. So next time you're in window, we'll able to send only 3 more frames. This is still being used in the this sliding window protocols. This is a real world example. And let's go back to our applications. So there are several applications. So first है हमारा running average. तो इसमें क्या होता है लेट्स से हमारे पास एक स्ट्रीम ऑफ डेटा है. ओके, let's say 1 2 3 4 5 6 7 8. दिस इज अ स्ट्रीम ऑफ डेटा. इसमें क्या होता है हमें हमारे पास एक साइज होती है राइट. वी हैव अ फिक्स साइज. so let's say our size is 4. So every time our this stream of data have some speed rate, right, rate of flow. तो हम एवरी टाइम जब हमारे विंडो साइज में 4 डेटा जब भी हमारे पास होंगे, विल व्हाट विल डू वी जस्ट ऐड and divide by 4. Okay, we'll get some average. Again इस विंडो साइज को मूव करेंगे. अगेन हम इनको इनके एलिमेंट्स को ऐड करेंगे एंड डिवाइड करेंगे.
So this is will give me the running sum, running average, sorry. दिस इज वन काइंड ऑफ प्रॉब्लम जहाँ पे हम स्लाइडिंग विंडो यूज कर सकते हैं। इसका सेकंड एप्लीकेशन होता है, मान लो कि दिस इज फॉर्मुलेटिंग द एडजेसेंट पेयर्स। ओके, लेट्स से कि हमारे पास ए बी सी डी है। ओके, एंड वी हैव अ साइज, मान लो कि विंडो साइज 2 है। तो हमें विंडो साइज 2, मतलब 2 के एलिमेंट में हमें सारे पेयर्स लिस्ट डाउन कर रहे हैं। तो अगर मेरा विंडो साइज 2 है, तो इस केस में मेरा पेयर्स क्या होंगे? ए बी, बी कॉमा सी एंड सी कॉमा डी। दीज विल बी ऑल माई पेयर्स। तो दिस इज अनदर काइंड ऑफ प्रॉब्लम जहाँ पे हम स्लाइडिंग विंडो यूज कर सकते हैं। थर्ड है हमारे पास टारगेटिंग वैल्यू आइडेंटिफिकेशन। ओके, इसमें क्या होता है कि मान लो कि हमारे पास एक एरे दिया हुआ है, एनीथिंग। ओके, और देयर विल बी अ टारगेट वैल्यू, target equal to 8, let's say, yeah, 8 is fine. This array may be contain negative and positive both number. So मान लो इसमें हमें एक टारगेट वैल्यू दिया है एंड क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि हमें वो सारे बेसिकली सब एरे प्रिंट करने हैं जिसका सम इक्वल टू टारगेट वैल्यू हो, विच इज 8। ओके, इन दैट केस ऑल्सो वी कैन यूज स्लाइडिंग विंडो। ओके, we can basically pick this window, and we'll see that if my target is equal to 8 or not. If it is equal to 8, then we'll just print that sub array. This is another kind of problem जहाँ पे हम sliding window use कर सकते हैं। Fourth is very popular, longest या फिर shortest या फिर optimal sequence। ओके, इसमें क्या होता है कि we can use sliding window in this case, and सपोज इसमें हमारे पास हमें एक एरे दिया होता है जिसमें हमें बोला जाता है कि लॉन्गेस्ट यूनिक सबस्ट्रिंग निकालो। ओके, तो लॉन्गेस्ट यूनिक सबस्ट्रिंग, इट कैन बी एनीथिंग लाइक इट, उसमें यूनिक हो सकता है, या फिर अगर यूनिक ना हो तो दैट वुड बी डिफरेंट, लाइक रिपीटेटिंग कैरेक्टर्स हो सकते हैं या फिर एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो दैट इज डिफरेंट, अनदर काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सो लेट्स से कि अगर मुझे दिया गया लॉन्गेस्ट यूनिक सबस्ट्रिंग निकालने के लिए, एंड वी हैव एग्जांपल। लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रिंग है ए बी सी, ए बी सी बी बी, और इसमें मुझे बोला गया है कि लॉन्गेस्ट यूनिक सबस्ट्रिंग निकालो। ओके, सो इन दिस केस ऑल्सो वी कैन यूज स्लाइडिंग विंडो टेक्निक टू आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट, ओके, यूनिक सबस्ट्रिंग। इस केस में ये भी हो सकता है हमारा, ये भी हो सकता है, एंड दिस, yeah, I think 3 would be the longest substring. Okay, cool. And yeah, these are the some applications जहाँ पे हम स्लाइडिंग विंडो यूज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो देर आर टू अदर थिंग्स। फर्दर अगर हमें स्लाइडिंग विंडो को ऑप्टिमाइज करना है, सो वी कैन यूज हैशिंग इन द sliding window. Second option, we can use two pointers. With the help of these two methods, we can further optimize our sliding windows algorithm.
Okay, so these are the techniques that we can use w- sliding windows to solve our problems. Cool. So let's discuss some templates on sliding window. तो जैसे कि हमने ऊपर देखा कि हमारा जो विंडो साइज है, आवर विंडो साइज इन स्लाइडिंग विंडो टेक्निक कैन बी फिक्स्ड एंड कैन बी वेरी, इट कैन बी वेरिएबल आल्सो, राइट? समवेयर इट कैन बी फिक्स कि हमें गिवन होगा कि हमारा स्लाइडिंग विंडो 4 ही होना चाहिए। समवेयर हमें गिवन नहीं होगा, वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट आवर स्लाइडिंग विंडो कैन बी वेरीज बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम। सो देयर आर 2 types of basically based on the window size, there are 2 types of sliding windows, and based on the window size, we can figure out the problems कि कौन से प्रॉब्लम में किस टाइप का विंडो साइज यूज होगा। एंड बेस्ड ऑन द ऑल्सो विंडो साइज वी ऑल्सो डिस्कस द टेम्पलेट कि अगर हमारा फिक्स विंडो साइज किसी प्रॉब्लम में अप्लाई हो रहा है तो क्या टेम्पलेट्स आइडियली क्या टेम्पलेट होने चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। ओके, इसमें हमें प्री डिफाइंड साइज होती है। It means that we have to apply the fixed window size algorithm, okay? और जहाँ पे हमें फिक्स साइड नहीं होती है, जहाँ पे साइज कैन बी चेंज, डायनामिकली, okay, based on the certain logic or conditions. Okay, so let's discuss this fixed window size. Okay, so fixed window, let's say इसमें अगर मैं this is the template, we are going to discuss the template. So fixed window template, मैं बेसिक टेम्पलेट बता देता हूँ यहाँ पे। जो हम अपडेट कर लेंगे बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम्स हम अपडेट कर देंगे, बट ओवरऑल जो फिक्स विंडो का एल्गोरिथम होता है ओवरऑल कुछ ऐसा ही दिखता है। ओके, सो लेट्स से मैं इसे बोल देता हूँ फिक्स विंडो। ओके, इसमें हम 3 वेरिएबल ले लेते हैं, एक को लो बोल देते हैं, एक को हाई बोल देते हैं, दोनों को सेम पॉइंट पे इनिशियलाइज करते हैं, और एक को हम बोल देते हैं साइज। लेट्स से हमारे हमारे पास अभी साइज इक्वल टू के है। ओके, तो एक लूप ले लेते हैं हम और चेक करते हैं हमारे लूप में कि हमारा जो ओके, लेट्स से लूप रन करने के लिए हमें एक वेरिएबल भी चाहिए आई थिंक। ओके, मान लेते हैं इसे आई इक्वल टू 0। हम लोग एक कंडीशन ले लेते हैं वाई आई लेस देन लेंथ ऑफ एरे। ओके, दिस इज फॉर लूप। फिर हम चेक करेंगे बेसिकली हमारा जो हाई होगा माइनस लो होगा +1, अगर वो विंडो साइज से छोटा है, सॉरी साइज, अगर हमारा वो विंडो के साइज से छोटा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको हमारा जो हाई है सिंपली इंक्रीज कर देंगे। ओके, एल्स हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो भी लॉजिक होगा बेसिकली उसे एग्जीक्यूट करेंगे। एल्स में तभी जाएगा, इसका मतलब कि हमारा विंडो साइज जो भी हमारा साइज था
वो साइज पे रीच हो चुका है। सो हम लोग एल्स में जाएंगे उस केस में। ओके, सो एक प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम में भी वी हैव गिवन जो हमने प्रॉब्लम ऊपर देखा था। मान लेते हैं एक प्रॉब्लम हमें दिया हुआ है एरे। ओके, और हमें एक टारगेट दिया हुआ है। So using this suburb technique, we can easily solve this problem, right? We can move this target window. We can, okay. So yeah, we can easily move this size of 6. So this is target, basically a size, not a target number. विंडो साइज, दिस इज गिवन अ विंडो साइज। ये प्रॉब्लम क्या बोला कि हमारे जो भी हमारे सब एरेज हैं, एरे सब एरे ऑफ विंडो साइज 6 के, उन सबको हमें प्रिंट करना है। ओके, सो फर्स्ट फेज में हम 6 एरे ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, इनको हम सम कर लेंगे और वी कैन प्रिंट। सेकेंड में स्टेप्स में वी कैन इंक्लूड दिस। ओके, एंड थर्ड थर्ड स्टेप में हम ये प्रिंट कर लेंगे। ओके, so using this technique we can easily solve this kind of problem। सेकेंड जो टेम्पलेट हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा वेरिएबल विंडो। ओके, लेट्स से डिफाइन करते हैं इसको। यहाँ पे हम ले लेते हैं एक स्टार्ट, एक एंड ले लेते हैं, और अगेन सेम एरे की साइज एक ले लेते हैं। ओके, और सिंपली हम एक फॉर लूप लगा लेते हैं कि वाइल हमारा जो एंड है वो लेस देन एरे के साइज से हो। ओके, देयर विल बी अ के बेसिकली एक गिवन वैल्यू होगा। व्हाट इज के? के इज आवर डिजायर नंबर, डिजायर वैल्यू, डिजायर वैल्यू basically window value, we can say window size। ओके, सो एक लूप लेते हैं और उसके अंदर हम चेक करेंगे कि अगर हमारा जो एंड है स्टार्ट को सबट्रैक्ट करके +1 ऐड करके अगर वो के से छोटा है, तो इसमें हम सिंपली हमारे एंड को इंक्रीमेंट कर देते हैं। ओके, एल्स इफ हमारा जो एंड है वो अगेन स्टार्ट +1 इसके इक्वल हो गया, तो हमारा जो भी लॉजिक था, ओके, रन द लॉजिक, logic whatever logic can be given। ओके, उसके बाद हम फिर से हम अपने एंड को इंक्रीमेंट कर देते हैं। ओके, थर्ड केस हो जाएगा एल्स। एल्स बेसिकली फर्स्ट केस हमारा के से छोटा है, के इक्वल है, तो एल्स में बेसिकली मैं हिंट के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ ऑलवेज ग्रेटर देन के होगा, राइट? सो इस केस में हमारा क्या होगा कि एक लूप ले लेते हैं, के से अगर हमारा सम हमारा जो करंट लेंथ है अगर वो ग्रेटर हो गया के से, सो उस केस में हम क्या करेंगे, व्हाइल एंड माइनस स्टार्ट +1 1 इक्वल टू के। ठीक है, अब ये हमारा बड़ा है तो हम बेसिकली हमारा जो स्टार्ट पॉइंट था हम अपने स्टार्ट पॉइंट को बढ़ा लेंगे। ओके,
So this way we will reduce our window size from front. ओके, फिर एक यहाँ पे एक केस चेक कर कर सकते हैं, करेंगे अगेन, कि अगर हमारा जो फ्रंट सपोज हमारी विंडो साइज, दिस वाज आवर विंडो, वी आर रिड्यूसिंग, इन दिस केस वी आर रिड्यूसिंग अवर साइज फ्रॉम द फ्रंट। ओके, स्टार्ट हम इंक्रीज करके अब हमारा स्टार्ट पॉइंट यहाँ से हो गया, तो हमारा करेंट विंडो साइज ये हो जाएगा। तो हम फिर से हमें यहाँ पे एक चेक करना पड़ेगा, स्टार्ट +1, कि हमारा जो करंट साइज के बराबर हो गया कि नहीं। अगेन अगर के बराबर हो गया, सो वी विल परफॉर्म आवर लॉजिक हियर एज वेल। ओके, और इस केस में भी हमारा एंड प्लस इक्वल टू 1। सो दिस इज द टेम्पलेट फॉर वेरिएबल विंडो। और अगर हम इसमें क्वेश्चन देखें, तो मान लो ऊपर वाले क्वेश्चन हो जाएगा, लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। ओके, जो हमने एग्जांपल लिया था, सपोज ए बी सी, ए बी सी बी बी, दिस वाज आवर एग्जांपल। सो इन दिस केस हमें क्या करना था, रिटर्न करना था लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। सो इफ विल पिक दिस सबस्ट्रिंग, दिस विल नॉट वैलिड, क्योंकि इसमें ए जो है हमारा डुप्लीकेट हो रखा है। सो ये सबस्ट्रिंग वैलिड नहीं होगा। ओके, सो basically this is the valid, and BCA is also valid। BCB will be not valid क्योंकि B repeating हो जाएगा इसके अंदर। तो CAB is also valid, this is also valid। okay, ABC again valid, but ये पहले ही आ रखा है। and BCB is also valid, CBB is not valid because B repeats twice, and BCB is also not valid because B is repeated। Cool. So that's all. So we'll solve two problems using these templates in our next video.